ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, कुंती महारानी की शिक्षा हम पढ़ रहे हैं। और कृष्ण की अद्भुत लीलाएं जो पिछला चैप्टर था उसी से रिलेटेड है। लास्ट वाला चैप्टर था भगवान कृष्ण की चकरा देने वाली लीलाएं। क्यों उसकी हेडिंग इस तरीके से दी हुई है? तो कहते हैं कि भगवान किस तरीके से अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं कि एक तरफ तो वो ब्रह्मांड नायक है और दूसरी तरफ वो माखन चोरी कर रहे हैं। छोटे बाल रूप में वृंदावन में वो प्रकट हुए हैं, मतलब मथुरा में, और फिर वृंदावन में आए और उन्होंने अलग अलग तरीके की अपनी लीलाएं की। तो भगवान कैसे अलग अलग लीलाएं करते हैं, कभी बाल रूप में, कभी सखा रूप में, कभी भगवान जो है वो अपने ही ग्वाल बालों के साथ बैठ करके उनसे छीन छीन करके खा रहे हैं। तो ये कैसी लीलाएं हैं जो ब्रह्मा जी और शिव जी तक को मोहित करने वाली है। तो कैसी चकरा देने वाली लीलाएं भगवान की है, इसको कौन समझ सकता है? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो ही इन लीलाओं को समझ सकते हैं। तो आगे बता रहे हैं कृष्ण की अद्भुत लीलाएं। गोप्या ददे त्वयि कृता गसीदा माता वद या ते दृशाशु दशाशु कलिलाञ्जना या ते दशाशु या ते दशाशु कलिलाञ्जना सम्भ्रमाशम वक्त्रं निनियाभय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति वीरपि। हे कृष्ण, जब आपने अपराध किया था तो यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी आंखें डबडबा आई। डबडबा मतलब भर आई, आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल तक भयभीत रहता है, किंतु आप भयभीत हो उठे। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो आगे ही लीलाओं के बारे में बता रहे हैं कि आप कैसी कैसी लीलाएं करते हैं कृष्ण। एक तरफ तो आप इस पूरी सृष्टि में सबको डराते हैं। असुर, काल, यमराज सब डरते हैं आपसे। बड़े से बड़ा राक्षस भी आपसे डरता है। और दूसरी तरफ आप कैसा जैसे ही आपने थोड़ी सी हंसी टिटोली की, थोड़ी शैतानी की, तो माता यशोदा जैसे ही आपका डंडा लेकर के आपके पीछे भाग रही है रस्सी से बांधने के लिए कि बांधूंगी आज, बहुत शैतानी करता है, नाक में दम कर रखा है। जब देखो जब इसकी शिकायतें ही आती रहती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहती है वैसे ही माता यशोदा जो है वो कह रही है। तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए, डर गए कि अरे आज तो माता यशोदा बांध देगी। आंखों में जो काजल लगा था वो धुल गया। तो आप कहाँ, आपसे पूरा काल डरता है, समय भी आपसे डरता है, सब आप ही के द्वारा ही चलायमान है, सब आपके मात्र ऐसे देखने से ही डर जाते हैं, दृष्टिपात करने से ही। तो आप तो मुझे ऐसे लीलाएं करके मोहग्रस्ती कर रहे हैं, मैं कैसे समझू इन लीलाओं को? कुंती महारानी कहते श्रीमद् भागवतम के 1.8.31 में। तो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं लीलाओं में। यहाँ पर भगवान की लीलाओं से उत्पन्न मोह की दूसरी दूसरी व्याख्या की जा रही है। यहाँ पर भगवान की लीलाओं से जो उत्पन्न मोह की दूसरी व्याख्या की जा रही है। इसकी व्याख्या हो चुकी है कि भगवान सभी परिस्थितियों में परमेश्वर है। हम लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे
इस उदाहरण में भगवान परमेश्वर होने के साथ ही अपने शुद्ध भक्त के समक्ष क्रीड़ा भी कर रहे हैं। तो पहले जो लीलाएं भगवान कर रहे थे, वो तो सिर्फ ये दिखा रहे थे कि देखो मैं ही परमेश्वर हूँ, एक तरफ वो बाल रूप में भी है, दूसरी तरफ ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, कभी पूतना को मार देते हैं, कभी अघासुर, बकासुर, व्रतासुर, पता नहीं कौन कौन से असुर आते हैं, सबको मार देते हैं। और दूसरी तरफ अब इस चैप्टर में बता रहे हैं कि भगवान परमेश्वर वाला रूप तो दिखाते ही हैं, लेकिन यहाँ शुद्ध भक्त के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंद आता है उनको। तो भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही सेवा करता है, और इस तरह सेवा करते हुए वह परमेश्वर की स्थिति को भूल जाता है। जैसे माता यशोदा, वो थोड़ी परमेश्वर मानती है, वो तो कहती है मेरा लल्ला है, छोटा सा बालक है, अरे मैं नहीं खिलाऊंगी पिलाऊंगी तो कौन ध्यान रखेगा इसका। ऐसे भगवान से प्रेम करते हैं शुद्ध भक्त। भगवान का शुद्ध भक्त जो है वो अनन्य प्रेम के कारण सेवा करता है। अनन्य क्या, कि भगवान कृष्ण के अलावा उनके लिए कोई और है ही नहीं, वो और किसी को जानते ही नहीं, सिर्फ कृष्ण। इस तरह सेवा करते हैं कि वो परमेश्वर की स्थिति को भूल जाते हैं। कोई आके कहेगा ना, अरे यशोदा मैया आपके लाला ने ये किया, अरे हमने देखा कि अर्जुन के जो दोनों वृक्ष खड़े थे, इनके बीच में ये उखल लेकर के घुसा और इसने तोड़ दिया, ये दोनों के दोनों पेड़ एकदम धड़ाम से आके नीचे गिर। माता यशोदा के पागल हो चुके हो तुम लोग, तो तुम्हारी तो बुद्धि चकरा गई है, ये निरा बालक क्या ही कर सकता है, जो अपनी खुद की पैंट भी खुद नहीं पहन सकता, वो क्या ही कर सकता है। तो माता तो बच्चे को उसी उस स्थिति में देख रही है ना, कि बोले मैं दूध पिलाती हूँ तो पीता है, मैं खिलाती हूँ तो खाता है, हाथ से खिलाना पड़ता है। तुम कह रहे हो कि अर्जुन के इतने विशाल काय जो वृक्ष थे उनको तोड़ दिया इसने, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मानने को तैयार ही नहीं है। सोचो, अब परमेश्वर भी अपने भक्तों की प्रेमा भक्ति को अत्यंत सुरुचि पूर्वक ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनको भी बड़ा आनंद आ रहा है कि अरे वाह अच्छा है, ये भगवान नहीं मान रहा। अरे हर कोई भगवान मानेगा तो फिर मेरे को लाड कौन लड़ाएगा, अरे मुझे प्रेम कौन करेगा, डांटेगा कौन, गालियां कौन देगा गोपियों की जैसे। तो जब सब ऐसे भगवान मान करके मंदिर में स्थापित करके भगवान को 2 टाइम भोग लगाने की परंपरा निभाएंगे, तो मुझे आनंद कैसे आएगा। मुझे तो आनंद तब आता है जब मेरे भक्त मुझे प्रेम एकदम आतुर होकर के पुरकार लगाते हैं, और मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा चला जाता हूँ, हे कृष्ण बचा लो, बस आप ही बचा सकते हो। तो उनको तो ऐसे लीलाओं से आनंद आता है। तभी तो बाल रूप में आए हैं। जब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को उठा करके अपनी गोद में बिठाया तो समझ में आया, अरे वात्सल्य में कितना प्रेम है। जब मैं इसको इतना प्रेम कर रहा हूँ, पिता होने के नाते ये तो बालक है मेरा, मैं जब बाल स्वरूप में आऊंगा तो मुझे कितना प्रेम मिलेगा। तो ये लो अगले ही जन्म प्रकट भगवान जो है वो अपना अवतार लेकर आ गए तो इस तरीके से भगवान वात्सल्य प्रेम जो है वो लेने के लिए आए, कि माता बड़े बन लिए माता पिता, भाई अब बालक बनने का समय है। क्योंकि माता पिता में तो जिम्मेदारियां ये आदि ये सभी लगा रहता है, बाल रूप में जो आनंद है वो कहाँ है। हम भी बोलते हैं काश हम वापस बचपन में चले जाएं, अरे वो आनंद तो आनंद ही था। तो आप सोचो भगवान कितना आनंद ले रहे होंगे, हमारा आनंद तो तुच्छ है, हम क्या ही आनंद लेते हैं। भगवान तो कह रहे हैं कि परमेश्वर भी अपने भक्तों की प्रेमा भक्ति को अत्यंत सुरुचि पूर्वक ग्रहण करते हैं, और यदि वह किसी प्रशंसा के बिना शुद्ध प्रेम वश की जाती है, क्योंकि उसमें प्रशंसा नहीं चाहिए भक्तों को, भक्तों को तो प्रेम चाहिए बस। वहां उनके अंदर ये लड़ाई नहीं हो रही होती, अरे कृष्ण ने तुम्हें ज्यादा खिलाया, कृष्ण ने हमें ज्यादा खिलाया, ऐसी बातें कर करके लीलाओं का आनंद लेते हैं। आपस में कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं है। कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, कृष्ण मैं पैर दबा दूं, तुम थक गए होंगे, तुम्हारे हाथ दबा दूं, अरे आज मैं थक गया हूं कृष्ण तुम मेरे पैर दबाओ, क्या हम बोल सकते हैं भगवान को ऐसा। प्रेम नहीं है ना हमारे अंदर, हम उस स्तर पे नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे लेकिन भगवान अपने भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं, सामान्य भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं। हम तो क्या करते हैं, सुबह शाम 2 टाइम भगवान को धूप दीप आदि दिखाया, 2 टाइम 2 3 टाइम भगवान को भोग लगाया, और भगवान बैठे रहते हैं अपने मंदिर में, ठीक है आप अपने काम में, भगवान अपने धाम में ऐसी स्थिति में हम बैठे रहते हैं। लेकिन भक्त जो होता है ना, वो पूरा टाइम भगवान को कनेक्ट करके रखता है, आते जाते उठते बैठते भगवान से बातचीत करना, भगवान को बताते रहना पूरा, अरे कान्हा आज ये हुआ, अरे कान्हा आज ये हुआ, अरे आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, पूरा दिन यही चर्चा चलती रहती है। कहीं जा रहे हैं तो अरे मैं जाकर आता हूँ, तू ध्यान रखना घर का। तो इस तरीके से तो कनेक्ट करते हैं पूरा टाइम भगवान से, आदर के भाव से। ऐसा नहीं अरे हम बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो आदर तक भगवान जो है, बाकी लोगों ने भक्तों ने
भक्तों ने नहीं, पर बाकी जो भौतिक लोग आदि जो है भगवान को मानते हैं कि हाँ ठीक है थोड़े धार्मिक है, उन्होंने सिर्फ आदर की दृष्टि से उनको बिठा रखा है बस। लेकिन भगवान अपने भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम वश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। खुद से कम, ज्यादा नहीं। हम ज्यादा मापते हैं भगवान को, वो अपने आप से कम सोचता है। ये कृष्ण मैं थक गया हूं, तुम तो डेली थकते हो भाई, मैं तुम्हारे डेली पैर दबाता हूँ। मधुमंगल कहते तुम मेरे पैर दबाओ। हम कृष्ण से हाथ से लड्डू लेके खा सकते हैं, हम तो बोलेंगे अरे वाह भगवान लड्डू पा रहे हैं मेरे हाथ का बना हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन भगवान के सखा जो है कृष्ण के ही हाथ से लड्डू खींच करके खा लेते हैं कि अरे हम खाएंगे, कितना खाओगे तुम। तो कम महत्वपूर्ण समझते हैं। आदि धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का विनिमय इसी मनोभाव से होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, गोलोक वृंदावन में सारे भक्त इसी स्तर के हैं, सब प्रेमी भक्त है भगवान के। इसी मनोभाव से वहां पर विनिमय मतलब आदान प्रदान होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही तुल्य मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय नहीं मानते। चौकी पर बिठा दो लाल कपड़ा लगा करके बस हो गया भगवान को मान लिया हमने, ऐसा नहीं। भगवान के माता पिता वे भी शुद्ध भक्त हैं, केवल शिशु मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्त्रोतों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की जो प्रताड़ना, जो देवकी माता को जो दुख मिला वसुदेव जी को, वो वैदिक स्त्रोतों में जो आप श्रुति आदि करते हैं ना उनसे कई ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है और भगवान के लिए कितनी प्रताड़ना उन्होंने सहन की। इसी तरह अपनी प्रेयसियों के उल्हानों को वैदिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। गोपियां बोलती है ओ माखन चोर, जब देखो जब हमारे रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है तब कहता है ला टैक्स दो, इस रास्ते से जाना है ना तो कर देना पड़ेगा। तो कहते तुम कौन से जमींदार के बेटे हो भाई जो तुम मेरे से टैक्स लेते हो। लेकिन भगवान तो उनकी मटकियां फोड़ फाड़ करके खा पी करके बोले तुम ऐसे नहीं दोगे तो ऐसे लूंगा, लेकिन लूंगा तो सही। इतनी गालियां पड़ती, इतनी गालियां पड़ती, लेकिन डेली रास्ता रोक के खड़े हो जाते। तो भगवान को वो उल्हाना जो वो दे रही है, वो उसको भी कि तुम्हें क्या कमी है, 9 लाख गाय तुम्हारे घर में बंधी है, जाओ जाकर के उनका माखन खाओ। लेकिन तुम्हें तो हमारी मटकियों को तोड़कर खाने में जो आनंद आता है, तुम हमें क्यों इतना परेशान करते हो। एक तो हम जा जा करके नदी किनारे जल भर के लाती है, घर ले जाती है उससे पहले तो तुम तोड़ देते हो, पूरा हमें निला देते हो वो अलग। तो हम काम करें या तुम्हारी इन लीलाओं में पीछे पड़े रहे। बस यही उलाना देते देते अपने घर पहुंच जाती है। फिर जाती है मटकी लाती है, फिर यमुना से भरती है, फिर लेकर आती है, और यही चलता रहता है। वो भी नहीं थकती, ये भी नहीं थकते। तो भगवान की उलाना उनको इतना इतना रुचि से सुनते हैं। क्या बोली, अरे ये गोपी क्या बोली। ऐसे लीलाओं सुनते हैं इतना प्रेम से। लेकिन अगर वैदिक स्तुत कोई वैदिक स्रोत गा रहा है बहुत सारे, अगर मैं मंत्र आदि का उच्चारण कर रहा है, भगवान इतना रुचि नहीं लेते। ठीक है ठीक है। जरा जब इस धराधाम में भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाएं प्रकट करने के लिए उपस्थित थे, तो वे अपनी धाय माता यशोदा के सामने विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता की माखन की मटकी तोड़कर उनका सारा माखन मित्रों और संगियों में, यहाँ तक कि बंदरों में बांट दिया करते। और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते। भाई उन्होंने प्रण किया था, वचन दिया था त्रेता युग में बंदरों को कि तुमने जो इतने टाइम तक इतनी मेहनत की राम सेतु बनाने में, इतना युद्ध करने में, रावण को हराने में, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि क्योंकि तुम सारे भूखे हो अब क्या करूं। तो तुम लोगों को इतना टाइम तक कुछ मिला नहीं, तो मैं द्वापर में खिलाऊंगा, तुम सब आना। तुम सबको मैं द्वापर में खिलाऊंगा। तो भगवान लूट लूट करके खुद खा रहे हैं, बाल सखाओं को खिला रहे हैं और बंदरों तक को। माता यशोदा कहती तू खा, तेरे बाल सखाओं को खिला, इन बंदरों को क्यों लुटा देता है। लेकिन अब वो क्या जाने कि भाई ये तो ब्रह्मांड नायक, पता नहीं कितनों के वचन पूरे इन्होंने दे रखे हैं, सबको पूर्ण तो करने ही पड़ेंगे, अब आपको क्या बताएं। तो ये सब लीला है। तो भगवान की दानशीलता का लाभ उठा रहे हैं, सबके दान कर रहे हैं भगवान, सब कुछ उन्हीं का ही है। जब यशोदा देखती कि वो तो शुद्ध प्रेम वश दिव्य दंड देने का निश्चय करती, वे रस्सी लेकर दमकाती कि उन्हें बांध देगी, जैसा कि सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपना सिर नीचा करके सामान्य बालक की तरह रो पड़ते, और उनके अश्रु उनकी सुंदर आंखों में लगे काजल को पहुंचते हुए कपोलों पर धुलक पड़ते, और भगवान रो रहे हैं। हम देखते हैं ना उसमें दामोदर लीला में,
कि भगवान कैसे अश्रु आ रहे हैं आंखों से, पूरा एकदम गालों से एकदम होते हुए झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, जैसे बस अभी नदी बह निकलेगी यहाँ से, ऐसे रो रहे हैं भगवान। जिनसे काल भी डरता है, बड़ा सा बड़ा असुर भी डरता है, वो डर रहा है, बताओ किस बात से? एक धमकी से। ये भगवान की लीला ही है। और वो ऐसी लीलाएं करते हैं ना, तो हम जैसे लोग देखो आनंद ले रहे हैं बैठ के भगवान की। भगवान अगर थोड़ा सीरियस सीरियस आके थोड़ा मार पीट करके चले जाते तो कहाँ आनंद ले पाते हम। ये भगवान की लीलाएं हमें आनंद दे रही है। तो ऐसे भगवान लीला करे। कुंती ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनकी स्थिति के प्रति सतर्क थी, वो जानती थी क्योंकि शुद्ध भक्त है भगवान की। जिनसे साक्षात भय भी भयभीत होता हो, वे अपनी माता से भयभीत थे क्योंकि वे उन्हें सामान्य दंड देना चाहती थी। कुंती तो उनकी पूज्य स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। कुंती महारानी जानती है, लेकिन यशोदा नहीं जानती। दोनों शुद्ध भक्त है, जबकि कुंती महारानी भी, यशोदा माता भी। लेकिन यशोदा माता से प्रेम लेना है, इसलिए उनको भास अपना आभास नहीं करा रहे कि मैं ही परमेश्वर हूँ। लेकिन कुंती महारानी को प्रकट कर रहे हैं कि हाँ मैं ही हूँ। दोनों तरफ दिखा रहे हैं, एक तरफ सामान्य लीला कर रहे, एक तरफ परमेश्वर वाली लीलाएं करके कुंती महारानी को भान करवा रहे। और वो समझ रही है, इसलिए यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यशोदा माता जो है वो ना समझ होकर के भगवान को इतना प्रेम कर रही है। कुंती महारानी तो जानती है तत्व को, इसलिए होता है ना, हम किसी के बारे में ज्यादा सुन लेते हैं, मान लो, तो हमें उसके बारे में सुन सुन करके ही ऐसा लगता है कि अरे मैं कब मिलूंगा इस व्यक्ति से, तो इतना अच्छा है, अरे ऐसा हम उसके बारे में पहले से ही विचार बना लेते हैं। ठीक है। और आपने सुना इसलिए आपके प्रेम अंदर प्रेम जागृत हुआ, क्योंकि आपने उसके इतने गुण और इतना सब चीजें आप उसके बारे में जानते हो। लेकिन माता यशोदा तो अनजान है यहाँ पर, क्योंकि माँ बनी है। और अब वो बाल रूप में बस बच्चे जैसे उनको डांट फटक रही है, डरा रही है, कभी खिला रही है, कभी निला दुला रही है। दिन में पता नहीं कितनी बार निलाती दुलाती थी कृष्ण को, और फिर गंदे होकर के लोट पलोट खा करके वापस घर आ जाते थे। फिर निलाती, कपड़े पहनाती, श्रृंगार करती, फिर खिलाती, फिर चले जाते। यही करती पूरा दिन, क्योंकि ऑलरेडी नंद भवन में तो इतनी सारी सेविकाएं थी जो सेवा करती थी। माता यशोदा और माता रोहिणी तो इन कृष्ण बलराम के पीछे ही लगी रहती थी, कोई निला रही है, कोई तैयार कर रही है, कोई खाना पका रही है, कोई हाथ से बैठ के खिला रही है। यही चलता रहता था। तो यह माता यशोदा की स्थिति ज्यादा श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे, और भगवान ने उन्हें बुलवा दिया था कि उनका शिशु साक्षात भगवान है। यदि यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता रहता, तो वे अवश्य ही उनको दंडित करते हुए हिचकती। दंड थोड़ी दे पाती भगवान को, ओहो गोविंद माफ कर दो, मैंने आपके लिए ऐसा सोच लिया। वो तो फिर माफ करने पे आ जाती। लेकिन यहाँ तो वो तो खुद ही दंडवत होकर के बोलती भगवान को, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन भगवान चाहते थे नहीं ऐसा ना। लेकिन उन्हें ये स्थिति भुलवा दी गई। कौन बुलाए? भगवान ने ही बुलवाई, क्योंकि भगवान ममता में यशोदा को समस्त पूर्ण बाल चपलता का परिचय देना चाहते थे। वो उनको आनंद दे रहे हैं छोटे बालक, नटखट बालक बन के, और माता यशोदा उनको अपना प्रेम दिला करके आनंद दे रही है कि कितना प्रेम करती है माँ यशोदा। कि एक बार की कथा आती है, माता यशोदा कृष्ण को बैठ करके स्तनपान करा रही होती है, दूध पिला रही होती है, और पिला रही होती है तो बहुत तेज तेज भगवान रो रहे होते हैं कि मतलब दूध पिला दो रे, भूख लगी है करके। और फिर वो उनको दूध पिलाती, स्तनपान कराती। इतनी देर में याद आया, अरे मैं रसोई में तो दूध चढ़ा कर आई थी, दूध तो उबल गया होगा, गिर गया होगा। तो भागती है, कृष्ण को उठाया गोद से और बिठाया नीचे, और भागी दूध की तरफ। तो भगवान सोचे, दूध से मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे छोड़ के चली गई, मैं रो रहा हूँ। और अब वहां क्यों भागी है माता यशोदा की? अरे कृष्ण के लिए माखन निकालना है, दही जमाना है उस दूध से, फिर माखन निकलेगा, फिर ये खाएगा। तो वहां पर भी प्रेम है कि भले ही कृष्ण को छोड़ करके भागना पड़ा, पर उन्हीं के लिए भागी। कि दूध गिर जाएगा पूरा तो मैं माखन किसका बनाऊंगी, दही जी किसका जिमाऊंगी, माखन किसका बनाऊंगी, क्या खाएगा लल्ला, उसको तो वही पसंद है। उसमें भी प्रेम है वहां पर, उसके लिए भागी। हमारी जैसे नहीं, तुम पूरा दिन रोते रहते हो, करते रहते हो, चिक चिक करते रहते हो, घर का काम नहीं करने देते हो, जाओ तुम यहाँ से। और एक एक साइड में एक खूंटे से बांध के बच्चे को बोले पड़े रहो तुम, यही दो चार खिलौने और ये लो, काम करने दो घर का। हमारे वाला प्रेम नहीं। तो माता यशोदा की ये स्थिति है। तो कह रहे हैं वो भी भगवान अपनी चपलता का, बाल चपलता जो नटखटपन है उसका परिचय दे रहे। माता पुत्र में प्रेम का ये विनिमय सहज रूप में संपन्न हुआ, और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करके अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी।
और तो क्या ही कर सकती थी, जाके माता यशोदा को बता देती कि आपका कृष्ण तो परमेश्वर है। तो साक्षात भगवान है। कुछ नहीं कर सकती ना, सिर्फ उस लीला का आनंद ले सकती है। सराहना कर रही है इस दिव्य पुत्र प्रेम की। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य अवस्था के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को प्रिय पुत्र के रूप में अपने वश में कर सकती है। भक्त के वश में है भगवान, क्योंकि इतना प्रेम कर रही है माँ यशोदा, इतना प्रेम कर रही है। और जब दामोदर लीला हम सुनते हैं कि कैसे भगवान को बांधने के लिए माँ यशोदा दौड़ रही है, चोटी में से सारे फूल गिर गए हैं, सारे बाल खुल गए हैं, वस्त्र कहीं इधर उधर जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, पैरों से पाजेब खुल के गिर गई है, कुछ नहीं पता क्या है, बस कृष्ण के पीछे भाग रही रस्सी लेके, आज तो बांधूंगी। बहुत दिन हो गए परेशान करते हुए, जब देखो जब शिकायत आ रही है, कॉलोनी वाले शिकायत कर रहे हैं आपका बेटा ये कर गया, अरे वो कर गया। तो इतनी सारी गोपियां मुझे आकर के ताने देती हैं, मैं क्यों सुनूं तेरे ताने इतने, और तू तो घर में ही इतनी प्रॉब्लम करता है, आए दिन मुझे परेशान करता है, आज तो बांधूंगी। और माँ यशोदा बांधने के लिए निकलती है, तो कृष्ण, वो तो परमेश्वर है, रस्सी छोटी पड़ जाती है, कितनी छोटी, 2 अंगुली। ये 2 अंगुली क्या है पता है? ये 2 अंगुली, पहली अंगुली भगवान कृष्ण की कृपा, और दूसरा आपका प्रयास। आप प्रयास करोगे तो कृपा मिलेगी। ये 2 अंगुली वो 2 अंगुल की रस्सी है जो भगवान हमेशा बोलते हैं छोटी पड़ जाती है, बांध ही नहीं पा रही। हमारा प्रयास, उनकी कृपा। हम कितना ही प्रयास कर ले, अगर वो कृपा नहीं करेंगे तो कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ पॉसिबल नहीं, और हमारे प्रयास के बिना वो कृपा करेंगे नहीं। दोनों स्थिति है, तो हमें भी प्रयास करना है और वो भी कृपा करेंगे, दोनों तरफ। तो ये 2 अंगुली के लिए कहा जाता है। तो भगवान, हमें 2 अंगुली छोटी पड़ रही है, भगवान देख रहे हैं, अरे पूरा पसीने पसीने में वो हो गई है। माता यशोदा रो रही है, विलाप कर रही है, क्यों छोटी पड़ रही है, बार बार सोच रही है। और फिर भगवान सोचते हैं कि अब तो मैं बंध ही जाता हूँ, और फिर प्रेम की पाश में ऐसे बंधते हैं भगवान कि माता यशोदा खुद ही रोने लगती है कि अरे आज तो मैंने पुत्र को बांध दिया। कैसा अद्भुत प्रेम है। अभी बांधने के लिए रो रही थी, अब बांध दिया उसके लिए रो रही है। तो माता कहते हैं मार ले खुद, लेकिन किसी को मारने ना दे, ये माँ। तो माता यशोदा बांध तो रही है खुद, माँ अगर भी नंद महाराज बांधते तो बांधने देती, क्या नहीं बांधने देती, छुपा लेती पीछे कि नहीं आप तो रहने दो। तो लेकिन वही माता, माँ का प्रेम है, अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि पुत्र है ना, तो माँ की बात तो सुननी पड़ेगी। ये लीला कृष्ण के अन्य ऐश्वर्य सौंदर्य को प्रस्तुत करने वाली। कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं: संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण बल, संपूर्ण प्रभाव, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण त्याग और संपूर्ण सौंदर्य। क्यों बार बार संपूर्ण वर्ड लगाया? क्योंकि भगवान पूर्ण है। संपत्ति कितनी है आपके पास, लाखों करोड़ों। भगवान के पास अनगिनत। कितना बल है, अनगिनत, कोई सीमा नहीं। हम तो सोच भी नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। संपूर्ण प्रभाव, कितने प्रभावशाली है भगवान। संपूर्ण ज्ञान भगवान का, कितना ज्ञान है, इतना इतना ज्ञान है, सारे वेद पाठ सब उन्हीं से ही आए हैं, किसने दिए? संपूर्ण त्याग मूर्ति है भगवान। द्वारका नगरी के इतने ऐश्वर्य में रहते हुए भी वैराग्य वाला जीवन, हमेशा त्याग में रहते हैं भगवान। क्या क्या त्याग दिया, माता पिता को त्यागना पड़ा, अपनी अपना आनंद जो वृंदावन में लेते थे वो भी त्यागना पड़ा, जाना पड़ा अपनी लीलाएं करने के लिए। क्या आप क्या ही त्याग कर दोगे। संपूर्ण सौंदर्य, क्या सुंदर दिखते हैं भगवान। कितने वर्ष के भगवान द्वापर युग में, लास्ट के समय में, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े हैं तो कितने वर्ष के हैं? 128 वर्ष के आसपास बताते हैं। और आप सोचो, 16 वर्ष का किशोर अवस्था के कृष्ण लगते हैं हमेशा, ऐसे सौंदर्य। तो हम क्या ही उनके ऐश्वर्यों से, हम इसलिए भगवान, इसलिए उनको भगवान कह रहे। जो 6 ऐश्वर्य को धारण करे वो ही भगवान। कृष्ण महानतम से भी महान और लघुतम से भी लघु, अणोरणीयान महतो सहीयान। हम आश्चर्य तथा आदर्श से कृष्ण को नमस्कार करते हैं, किंतु कोई रस्सी लेकर और ये कहते हुए कृष्ण के पास नहीं आता, कृष्ण आपने अपराध किया है, अब मैं आपको बांध दूंगा। तो भी यह परम पूर्ण भक्त का विशेष अधिकार है। कृष्ण चाहते हैं कि उन तक इसी तरह से जाया जाए, प्रेम करके जाओ, आदर सम्मान से नहीं। भगवान को ठीक है तार देंगे भगवान आदर सम्मान से, लेकिन प्रेम, प्रेम से जाओ भगवान के, भगवान चाहते हैं कि ऐसे जाओ। क्योंकि भक्त का विशेष अधिकार होता है, भक्त के वश में है भगवान। तो भगवान तो भक्त वत्सल है, आप जैसे बोलोगे वैसे नाचेंगे, प्रेम में।
जैसे करोगे वैसे करेंगे, जैसे आप कहोगे वैसे ही। तो इसलिए कह रहे हैं, कृष्ण का ऐश्वर्य सोचकर कुंती देवी ने यशोदा की भूमिका निभाने का साहस नहीं किया। यद्यपि कुंती देवी कृष्ण की बुआ थी, तो भी वे यशोदा माई की तरह कृष्ण के पास नहीं गई, क्योंकि यशोदा ऐसी बड़ी चढ़ी भक्त थी, उन्हें भगवान को डांटने का अधिकार था। कुंती देवी कृष्ण की बुआ है, तो भी वो यशोदा माई की तरह कृष्ण के पास नहीं गई। ये यशोदा माई का विशेष अधिकार है। कुंती देवी तो यही सोच रही थी कि यशोदा माई कितनी भाग्यवान है कि वे उस भगवान को धमका सकी जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वो द्वेष नहीं कर रही कि मैं क्यों नहीं कर पा रही ये लीला, क्यों माता यशोदा ऐसी लीला का सौभाग्य प्राप्त कर पा रही है। नहीं, वो सराहना कर रही है उनके सौभाग्य की, कि क्या सौभाग्य लेकर आई है माता यशोदा, कि ऐसे ब्रह्मांड नायक को धमका रही है जिससे सारा संसार डरता है। मात्र दृष्टिपात करने से ही लोग भाग जाते हैं। तो भगवान को बांधने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रही है, डरा रही है उनको। कृष्ण से कौन भयभीत नहीं रहता, किंतु कृष्ण यशोदा माई से भयभीत रहते हैं। यह कृष्ण की अति महानता है। ऐसे ऐश्वर्य का दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है, कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं। मदन का अर्थ है कामदेव, जो हर एक को मोहने वाला है, मदन मोहन। किंतु कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, क्योंकि वे स्वयं इतने सुंदर हैं कि कामदेव भी मोह लेते हैं। कामदेव को भी। इस पर भी स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी द्वारा मोहित होते हैं, इसलिए श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी कहलाती है। कृष्ण कामदेव को मोहने वाले हैं, और राधा रानी इस मोहने वाले को ही मोह लेती है। कृष्ण भावनामृत में ये अच्युत आध्यात्मिक जानकारी है। ये गप काल्पनिक और मनगढ़ंत नहीं है, ये यथार्थ है। और हर भक्त कृष्ण की लीलाओं को समझने और उनमें सम्मिलित होने का अधिकारी रहता है, बशर्त कि वह बड़ा चढ़ा हो। इतने लेवल का तो वो हो कि वो इन लीलाओं में पार्टिसिपेट कर पाए, सम्मिलित होने का अधिकारी बन पाए। देखो ना, भगवान के कितने सारे ग्वाल बाल सखा आदि, इवन जो गाय बनकर आई, जो बछड़े बनकर आए, ये सब सबका सौभाग्य है। वो गोवर्धन पर्वत जहाँ भगवान नंगे पैर चल रहे हैं गौओं को चराने के लिए, वो वृंदावन की स्थली धन्य है, जिस स्थान पर भगवान दौड़ रहे हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं, कभी निधिवन, कभी कहाँ कभी कहाँ। ये सब दिव्य है, ये सब की सराहना की जानी चाहिए। वो लता पता वृक्ष पे बैठे सारे पंछी जो गा रहे हैं बस भगवान कृष्ण के लिए ही, ये सब का सौभाग्य है, क्योंकि वो उस स्तर के हैं कि भगवान की लीलाओं का आनंद ले पा रहे हैं। हमने यह नहीं सोचना चाहिए कि यशोदा माई को जो अधिकार मिला हुआ है वो हमें उपलब्ध नहीं है। द्वेष नहीं होना चाहिए, सराहना करनी चाहिए सौभाग्य की, कि क्या सौभाग्य है। हर एक को वैसा ही अधिकार मिल सकता है। यदि कोई कृष्ण को अपने पुत्र के समान प्यार करता है, तो उसे यह अधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि माता के मन में अपने पुत्र के लिए सर्वाधिक प्रेम रहता है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में मात्र प्रेम की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि माता किसी प्रतिदान की आशा के बिना अपने पुत्र को प्यार करती है। बदले में कुछ नहीं चाहिए, बदले में नहीं चाहिए माँ का सम्मान करे, वो बदले में मुझे भी प्यार दे, ऐसा कोई नहीं। क्योंकि माँ का प्रेम तो कहते हैं ना, अगर इस संसार में कुछ है तो वो माँ का प्रेम है, जो बिना किसी स्वार्थ का होता है। तो आप सोचो, वो तो साक्षात कृष्ण की माँ है, तो उनका तो क्या ही कहा जाए। निसंदेह ये सामान्यतः सत्य है, किंतु ये जगत इतना दूषित हो चुका है कि कभी कभी माता सोचती है, मेरा पुत्र बड़ा होगा तो वह जो कमाएगा वह मुझे मिलेगा। आज के कलयुग की माओ की बात नहीं कर रहे। अगर माँ कोई गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करते करते किसी ने शादी करवा दी माता पिता ने, और फिर वो उसको अपनी खुद की जो इच्छाएं थी वो पूर्ण ना कर पाई हो, तो बच्चों में वो इच्छाएं डाल दी जाती है कि अरे तुम करो इच्छाएं पूरी, तुम बनो, ये डॉक्टर बनो, आईएएस अधिकारी बनो, ये बनो वो बनो, अच्छी जॉब करो, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा पैकेज होना चाहिए, अच्छी कंपनी में सिलेक्शन होना चाहिए। हम बदले में सोचते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छाएं पूर्ति करने में लगे रहते हैं। इसलिए दुख मिलता है बच्चों से, क्योंकि हम उनसे सामने से इच्छा करते हैं कि ये मिले। आज के टाइम की माताओं की बात नहीं कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, देखो शास्त्र में भी कहा गया है, इस तरह बदले में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है। किंतु कृष्ण को प्यार करने में कोई स्वार्थ भाव नहीं रहता, क्योंकि प्रेम समस्त भौतिक लाभ से रहित अर्थात शुद्ध होता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, शुद्ध भक्ति की परिभाषा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषा नहीं रहती, सिर्फ ये कि मैं कृष्ण को प्रेम करूं बस, बदले में कृष्ण मुझे करे ये भी कोई इच्छा नहीं है।
बस कृष्ण को प्रेम करना है, उनको प्रेम देना है जितना हो सकता है। हमें किसी भौतिक लाभ के लिए कृष्ण से प्रेम नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए कृष्ण हमें रोटी दो तो मैं तुमसे प्रेम करूं। ऐसा व्यापारिक विनिमय नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण शुद्ध प्रेम चाहते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। बदले में आप मांगो मत कुछ, आप प्रेम दो तो बस प्रेम ही दो। जब कृष्ण ने यशोदा को हाथ में रस्सी लिए आते देखा तो ये सोचकर, ओ मेरी माँ मुझे बांधने आ रही है, इतने भयभीत हो उठे कि रोने लगे, और आंसुओं से उनकी आंख में लगा काजल धुल गया। अपनी माता को आदर की दृष्टि से देखते हुए उन्होंने इस भाव से याचना की, हाँ माता, मैं अपराधी हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें। तब उन्होंने तुरंत अपना शीश झुका दिया, स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैंने गलती की है, माँ माफ कर दो। कुंती देवी को यह दृश्य अच्छा लगा, क्योंकि वह कृष्ण की अन्य सिद्धि है। ये सिद्धि है भगवान, क्या उनकी विशेषताएं हैं। यद्यपि वे भगवान है, किंतु वे अपने को माता यशोदा के वश में रख रहे हैं, उनके वश में नहीं, उनके प्रेम के वश में। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 7.7 में, सता परातरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, तो भी भगवान जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, माता यशोदा के समक्ष ये स्वीकार करते हुए शीश झुकाते हैं, हे माता मैं अपराधी हूं। सोचो क्या प्रेम है, मतलब इन लीलाओं को पढ़कर हमें इतना आनंद आ रहा है। जो इसका जो इसको मतलब प्ले कर रहा है माता यशोदा, कृष्ण तो भगवान है ही, जो देख रहे हैं आसपास बैठे जो जितने सारे ब्रजवासी हैं, माता कुंती जो इस दृश्य को देख करके समझ पा रही, क्या सौभाग्य है उनका, क्या ही परम आनंद उन्होंने अनुभव किया होगा इस टाइम पे। हम तो नॉर्मल एक बच्चे और माँ को खेलते हुए भी देखते हैं ना, तो ऐसे आंखों में मतलब अश्रु आ जाते हैं कि क्या प्रेम है माँ और बच्चे का, कैसा। तो मतलब काफी बार ऐसी चीजें देखी जाती है, काफी बार बच्चे, माँ और बच्चा दोनों रोड क्रॉस कर रहे हैं और गलती से बच्चे को थोड़ा सा लग गया तो माँ उसको गले से लगाकर वहीं रोना शुरू कर देती। कितना प्रेम अपने बच्चे से, क्या प्रेम है माता का और बच्चे का अपने से। पूरा पूरा दिन बिना खाए निकाल देगी, लेकिन उसके पीछे बस एक एक बाइट लेके घूमेगी कि ये कुछ खा ले कुछ खा ले। वो तो कृष्ण की माँ है, सोचो कितना प्रेम भरा होगा अंदर, कितना प्रेम। अरे हम तो एक दो बार बच्चे को नहला देना तो गुस्सा आ जाता है कि क्या चाहता है, पूरा टाइम गंदा होके आ जाता है, बाहर जा ही मत अंदर ही रहे, लोक लगा दूंगी घर के बाहर नहीं जाना तो। लेकिन कृष्ण कितनी बार बाहर जाते हैं, गंदे होकर करके आते हैं पूरा मिट्टी में सने हुए एकदम, और फिर माँ यशोदा नहला रही है रगड़ रगड़ करके, चंदन का लेप लगा के, दूध में दही में, पता नहीं कैसे कैसे। और फिर कपड़े पहनाती है हर बार। आप सोचो कितने कपड़े वॉश करने के लिए हो गए, अब वॉशिंग मशीन तो थी नहीं हाथ से ही धोने पड़ते हैं। भगवान क्या कितना मतलब परेशान करते हैं माता यशोदा को, लेकिन प्रेम, भगवान भगवान भी पराकाष्ठा तक ले जाते हैं एकदम, कि सामने वाला व्यक्ति चिढ़ के ऐसे बोले जा रे तो कोई कृष्ण थोड़ी है जो तेरी इतनी लाड़ प्यार करूं। तो भगवान भी श्रेष्ठता दिखा रहे हैं अपने यहाँ कि कितना श्रेष्ठ है, फिर भी कह रहे हैं मैं अपराधी हूं माता क्षमा कर दो। जब माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण उनसे अत्यधिक डर चुके हैं तो भी वे व्यग्र हो उठी, क्योंकि उनको लगा अरे ज्यादा डर गया, छोटा सा बालक है ज्यादा डर जाएगा तो। क्योंकि अभी थोड़ा कल भी मैंने न्यूज में देखा कि एक 6 साल का बच्चा था, स्कूल में टीचर ने होमवर्क ना करने पर डराया, हार्ट अटैक आया, खत्म हो गया। आप सोचो इसको इतना डर था अपनी टीचर से, तो माता यशोदा डर गई कि अरे, व्यग्र है वो, मतलब डर गई कि ये ज्यादा डर गया मुझसे, मैं ज्यादा डरा रही हूँ क्या। नहीं नहीं, मुझे इसको दंड नहीं देना, अरे डराना नहीं है ज्यादा, ये तो लाड़ प्यार में कर रही थी। वो कृष्ण को दंड देकर उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती थी, ये उनका अभिप्राय नहीं था, किंतु प्रथा यही है कि कोई बच्चा बहुत उत्पात करता है तो उसकी माता उसे किसी एक स्थान में ले जाकर बांध देती है कि तू बंधा रहा है यहीं पर अब। यह प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है। यह अति सामान्य प्रथा है, इसलिए माता यशोदा ने इसे अपनाया। क्योंकि सामान्य नहीं है, बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि माता जो है वो अपने बच्चे को बांध देती है। और कुछ ही बच्चे शैतान होते हैं सब नहीं होते इतने, कुछ अलग अलग तरीके की शैतानियां करते हैं। कि परम पुरुष में जो एक पूर्ण बालक की तरह अभिनय करता है, कितनी महानता है। जब कृष्ण बालक का अभिनय करते हैं तो पूरी तरह करते हैं, जब वे 16,000 पत्नियों के पति का अभिनय करते हैं तो पूरी तरह निभाते हैं, जब वे गोपियों के प्रेमी का अभिनय करते हैं तो उसका ठीक से निर्वाह करते हैं, और ग्वाल बालों के मित्र के रूप में भी वो भली भांति अभिनय करते हैं, मतलब हर कैरेक्टर में फिट एकदम।
कोई कमी नहीं किसी में भी। ऐसा नहीं पत्नी को टाइम दे रहे तो बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चों को टाइम दे रहे तो ऑफिस को टाइम नहीं दे रहे, घर को टाइम नहीं दे रहे हैं, डिवोटीज को समय नहीं दे पा रहे, अपने स्वजनों को समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं, हर रिश्ते में परफेक्ट भगवान है ना, हर जगह परफेक्शन है। सारे ग्वाल बाल कृष्ण पर आश्रित रहते हैं। एक बार वे तालवन से कुछ फल लेना चाह रहे थे, किंतु उसमें गर्दबासुर, गलत लिखा हुआ, क्या नाम था उसका, इस असुर का क्या नाम था, मैं तो भूल रही हूँ। रेणुकासुर या ब्रह्मा। जो उस जंगल में रहता था, वो उस वन में घुसने नहीं देता था किसी और को, वो फल नहीं खाने देता था उस वन के, तालवन के, याद नहीं आ रहा। धेनुकासुर। रेणुकासुर। धेनुकासुर ही है ना, ठीक है। हम्म। गलत हाँ। लिखा हुआ है इसमें, गर्दभस्त्र है ना। किंतु उसमें धेनुकासुर रहता था जो किसी को उस वन में घुसने नहीं देता था। इसलिए कृष्ण ने बाल संगियों ने उनसे कहा, कृष्ण हम उस फल का स्वाद लेना। मिसिंग कंटेंट, एक मिनट। चैप्टर 40। 14 में। यस, यहाँ से पढ़ते हैं। सबको दिख रहा है ना, क्लियर? हाँ दिख रहा है। ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सबसे श्रेष्ठ है वो भी माता यशोदा के सामने अपराधी बन के कह रहे हैं। आगे इस पैराग्राफ को छोड़ के नीचे वाले पैराग्राफ पे, ओके, इससे नीचे वाले में इसकी बात हो रही है। सारे ग्वाल बाल कृष्ण पर आश्रित रहते हैं। एक बार वे ताल वन से कुछ फल लेना चाह रहे थे, किंतु उसमें धेनुकासुर रहता था जो किसी को उस वन में घुसने नहीं देता था। इसलिए कृष्ण के बाल संगियों ने उनसे कहा, कृष्ण हम उस फल का स्वाद लेना चाहते हैं, क्या तुम उसको पाने का प्रबंध कर सकोगे? कृष्ण ने तुरंत हामी भर ली और वे बलराम के साथ उस वन में गए जहां वह असुर अन्य असुरों के साथ रह रहा था, जिन्होंने गधे का रूप धारण कर रखा था। जब ये धेनुकासुर असुर कृष्ण रूप तथा बलराम को अपनी पिछली टांगों से मारने आए तो बलराम ने उनमें से एक को पकड़कर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया और वह असुर मर गया, क्योंकि उन्हीं के हाथ से मरना था। तब कृष्ण और बलराम ने इसी तरह अन्य असुरों को भी मार डाला। देखो भगवान लीला करे, भगवान कहते हैं अच्छा इसका भी दिन आ गया, आज मेरे ही हाथों से उद्धार होना है। तो बलराम जी का समय था कि बलराम जी जो है वो उनको मारने के लिए आए हैं, देखो। तो किस तरह, मतलब लीलाएं देखो आप भगवान की, कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं भगवान। आगे कह रहे हैं, इस तरह उनके ग्वाल मित्र अनेक अत्यधिक कृतज्ञ थे। कृतज्ञ क्यों है? अरे उन्होंने बोला और कृष्ण ने बात मान ली। भगवान थोड़ी बात मान लेते हैं ऐसे किसी की, लेकिन वहां भगवान नहीं है, वहां तो सखा है, अपने सखा की जो है इच्छा पूर्ति कर रहे हैं कि वो फल खाना चाह रहे थे। एक अन्य अवसर पर ग्वाल बाल दावाग्नि से घिर गए और वे कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उन्हें ही पुकारा और कृष्ण तैयार हो गए। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है ना कि कृष्ण पर ही डिपेंड है सब, कृष्ण को ही आवाज लगाएंगे हर चीज के लिए, कुछ भी हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस कुछ और नाम आता ही नहीं। तो पूरी डिपेंडेंसी थी ना, तो कृष्ण एक ही पुकार में आ जाते थे कि बस अब तो जाना ही पड़ेगा, आवाज लगा दिए। इस तरह कृष्ण तुरंत संपूर्ण अग्नि को निगल गए। ऐसे तमाम असुर थे जो बालकों पर आक्रमण करते और नित्य ही ये बालक घर पहुंचकर अपनी माताओं से कहते, माता कृष्ण कितने अद्भुत हैं। और तब उस दिन जो घटना घटती रहती उसको पूरा बता देते। तब माताएं कहती, हाँ हमारा कृष्ण तो अद्भुत है। पर वे नहीं जानती थी कि कृष्ण तो परम पुरुष ईश्वर है। मान लेती थी कि थोड़ा स्पेशल है, कुछ तो स्पेशल है, हमारे बच्चों से कई अलग है, परम पुरुष नहीं है। भगवान नहीं स्वीकारने का, इतना नहीं जान पाती थी वे, इतना ही जानती थी कि कृष्ण अद्भुत है। वे जितना ही कृष्ण के अद्भुत कार्यों को देखती उनके प्रति उनका प्रेम
उतना ही बढ़ता जाता। ये एक व्यक्ति का स्वभाव है। जितना हम किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे ना, उतना ज्यादा प्रेम होगा। इसलिए तो कहते हैं बार बार कथा श्रवण करो। कृष्ण की इतनी कथाएं श्रवण करो कि पूरा दिन उठते बैठते खाते पीते सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखे बस। देखो, उनसे सीखो गोपियों से। कृष्ण नहीं भी है तो भी वही बात। यहाँ तक कि ग्वाल बाल सखाओं की माता भी उन्हीं की बात, अपने बच्चों को तो भूल गई है कृष्ण की ही बातें पूरा टाइम। ऐसे अद्भुत कि पूरा टाइम कृष्ण बस। तो ये स्वभाव है। तो वे सोचती शायद वे कोई देवता हो। जब कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने मित्रों से बात करते तो उनके मित्र कृष्ण के विषय में बातें करते हुए कहते, हे नंद, तुम्हारा बालक कृष्ण अद्भुत है। नंद महाराज कहते, हाँ मैं भी यही देखता हूँ, हो सकता है वह कोई देवता हो। वह भी निश्चित रूप से नहीं, नहीं हो सकता इस तरह वृंदावन वासी इसकी परवाह नहीं करते कि कौन ईश्वर है कौन नहीं। जो लोग ये निश्चित करने के लिए कि कृष्ण ईश्वर है या नहीं पहले विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, वे उच्च कोटि के भक्त नहीं होते। भगवान का कहीं परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए कि भगवान भगवान है भी या नहीं। मनुष्यों को भगवान मान लेते हैं और भगवान को भगवान ही नहीं स्वीकार कर रहे। हम परीक्षा लेते हैं उनकी, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं उनके लिए। उनकी परीक्षा लेने लायक है क्या हम? तो पहले उनका विश्लेषण करेंगे, पूरा जांच पड़ताल सब कर लेंगे, उसके बाद में जाकर के वो उच्च कोटि का भक्त नहीं है। स्वीकार करो ना देख करके लीलाओं को कि वो ही कृष्ण भगवान है। उच्च कोटि के भक्त तो वे होते हैं जिनमें कृष्ण के प्रति रागानुगा प्रेम होता है। हम कृष्ण का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? वे अनंत है, अतएव ऐसा कर पाना असंभव है। हमारे पास सीमित अनुभूति है, हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमित है, अतः हम कृष्ण का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? ये तनिक भी संभव नहीं। कृष्ण कुछ सीमा तक आत्म उद्घाटन करते हैं और यही पर्याप्त है। आत्म उद्घाटन, कुछ थोड़ा सा अंश अपना दिखा देते हैं फिर छुपा लेते हैं, इतना ही पर्याप्त है बस। एक भक्त के लिए तो उतना ही बहुत है कि थोड़ा सा छोटा सा अनुभव करा दे बस, उसका तो जीवन सफल हो गया। वहीं उसी अनुभूति में जी लेगा। हमें मायावादी दार्शनिक पसंद नहीं होने चाहिए जो चिंतन परक अनुमान द्वारा ईश्वर को खोजने का प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं नेति नेति, यह ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। किंतु ईश्वर है क्या वो ये भी नहीं जानते। बोल तो देंगे कि ये ईश्वर नहीं है, उनसे पूछे ईश्वर की क्या परिभाषा है तो वो नहीं जानते। अरे तो फिर क्यों बोल रहे हो कि ये ईश्वर नहीं है? भौतिकतावादी विज्ञानी भी परम कारण की खोज करने के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु उनकी विधि भी वैसी है, ना यह ना वह। वे जितना आगे बढ़ते जाएंगे सदैव पाएंगे यह नहीं है वह नहीं है, किंतु चरम कारण क्या है इसे वह कभी नहीं खोज पाएंगे। यह संभव है। क्यों? भगवान उसी के सामने प्रकट होते हैं जिसके सामने खुद प्रकट होना चाहते हैं। आप में इतनी सामर्थ्य कभी नहीं आ सकती, हम सब में कभी इतनी सामर्थ्य नहीं आ सकती कि हम भगवान को सामने प्रकट करा दे, अनुभव कर ले। जब तक उनकी कृपा नहीं होती वो किसी के सामने प्रकट नहीं होते। और जो ये साइंटिस्ट बने घूमते हैं ना इधर उधर चिंतन करते हुए, इन लोगों के सामने तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे भगवान, क्योंकि ये तो अपनी बुद्धि में लगे हुए हैं। कहते हैं भगवान ने ही बनाई साइंस। अच्छा, लोगों ने बनाई और कहते हैं भगवान ने ही बनाई है साइंस। कृष्ण के खोजने की बात जाने दे, ये भौतिकतावादी विज्ञानी ठीक से भौतिक वस्तुओं को भी नहीं जानते। वे चंद्रमा तक जाने के लिए प्रयत्नशील है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ये है क्या। लोग कृष्ण को तो नहीं खोजते, किसको खोजते हैं? अरे चंद्रमा तक जा सकते हैं, अरे मंगल ग्रह पे जा सकते हैं, हाँ तो बैठे बैठे नीचे ये प्लान लगाते हैं। अरे जिस धरती पर हो पहले उसका तो सोच लो। धरती पे तो इतनी सारी समस्या है, उसका सोल्यूशन तो हो नहीं रहा, जाएंगे चंद्रमा पर। तो सोचते ये नहीं जानते क्या, ये पता ही नहीं चंद्रमा क्या है, लेकिन जाना है वहां तक। यदि वे समझते कि चंद्रमा क्या है तो वे पुनः यहाँ क्यों लौटते हैं? यदि वे भली भांति जान लेते कि चंद्रमा क्या है तो वे वहां पर रहने लगे होते। वे विगत 20 वर्षों से वहां जानने और रुकने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु केवल देख रहे हैं, यह है ये नहीं है। बार बार जाते हैं, देख देख कर आते हैं, चंद्रमा है नहीं है ये केवल एक ग्रह है या तारा है, कंफ्यूज है, समझ ही नहीं पा रहे। वैदिक साहित्य के अनुसार चंद्रमा को एक तारा माना जाता है। विज्ञानी कहते हैं कि सारे तारे सूर्य हैं, किंतु भगवत गीता के अनुसार ये तारे उसी तरह के हैं जिस तरह चंद्रमा। भगवत गीता 10.21 में भगवान कृष्ण कहते हैं नक्षत्राण नाम अहम शशि, तारों में मैं चंद्रमा हूं। ये सारे तारे, वो कह रहे सूर्य है, विज्ञानी कहते हैं सूर्य है, भगवान कह रहे हैं तारों में भी मैं चंद्रमा हूं, यानी सारे तारे चंद्रमा है। जैसे तारे हैं वैसे ही चंद्रमा है।
कोई बड़ा साइज का, कोई छोटे साइज का, ऐसे मान लो। इस तरह चंद्रमा अनेक तारों के जैसा है। चंद्रमा का स्वभाव कैसा है? ये चमकीला है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। यद्यपि विज्ञानी कहते हैं कि तारे अनेक सूर्य हैं, किंतु हम इससे सहमत नहीं। वैदिक गणना के अनुसार सूर्य असंख्य है, किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। तो फिर तारे सूर्य कैसे हो सकते हैं? एक ब्रह्मांड में इतने सारे तारे दिखाई दे रहे हैं, तो सारे सूर्य कैसे हुए? हम तो कह रहे हैं एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो ये तो बात गलत हो गई ना। लेकिन ये बात गलत कौन मानेगा? जिसने शास्त्र पढ़े होंगे। जिसको पता ही नहीं खगोलीय क्या रचना भगवान ने की है, वो तो इन मूर्ख विज्ञानियों की बातें मान लेगा। साइंस में पढ़ा है कि ऐसा, साइंस ने पढ़ा है वैसा, इस चैप्टर में ऐसा पढ़ाया गया, वैसा पढ़ाया गया, उसी को सत्य मान रहे हैं। किसने बनाई वो बुक्स? लोगों ने। जो खुद अपूर्ण है वो पूर्ण कैसे लिख सकते हैं? शास्त्र पढ़ो, उसमें सब पूर्ण रूप से दिया हुआ है। इस ब्रह्मांड में हम जो भी देखते हैं उसे अधूरे रूप में देखते हैं, और हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। हम इसकी गणना नहीं कर सकते कि तारे हैं या ग्रह कितने हैं। जब हम अपने चारों ओर स्थित भौतिक वस्तुओं को पूरी तरह समझ नहीं सकते, तो हम उस परमेश्वर को कैसे समझ सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। जिन्होंने सृष्टि की रचना की, जब आसपास हमें नहीं पता ये हवा कैसे चल रही है, सूरज कैसे उदय हो रहा है, कैसे अस्त हो रहा है, चंद्रमा कैसे आ रहा है चला जाता है, इतने असंख्य तारे हैं, हम अपने बाल नहीं गिन सकते, अपने आसपास जो चीजें हो रही है उनको नहीं रोक सकते, हम किसी चीज को नहीं समझ पा रहे, क्यों हो रहा है ये सब? क्या समझेंगे परमेश्वर को जिसने ये सब बनाया? उसको क्या समझेंगे हम? ये संभव ही नहीं है। इसलिए ब्रह्म संहिता में 5.34 में कह रहे हैं ब्रह्मा जी, पंथास्तु कोटिशत वत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यस्ति यत् प्रपदसि मन्य विचिन्तय तत्त्वे गोविंदमादिपुरुषं तम् अहं भजामि। अंतरिक्ष असीम है, और ब्रह्म संहिता में सुझाव दिया हुआ है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वायु या मन के वेग से करोड़ों वर्षों तक अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है। हर कोई जानता है कि मन इतना तेज है कि 1 सेकंड के 10,000वें भाग में वह हमें करोड़ों मील तक ले जा सकता है। कितनी कितनी दूरी है? मन कितनी दूर तक भागता है देखो। 1 सेकंड में 10,000वें भाग में, 1 सेकंड का भी 10,000वां भाग, सोचो। उसमें हमें करोड़ों मील दूर ले जाता है मन। इतना चंचल है मन। कितनी बड़ी बात है, कितना चंचल है मन। हमें लग रहा है अरे इतना ही है कि थोड़ा विचार किया वापस इसी पे आ गए। अभी भी हम क्लास में, अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, आधे लोगों का दिमाग कहाँ जा रहा होगा भगवान ही मालिक है। क्योंकि कोई सोच रहा होगा अरे माता जी क्लास जल्दी खत्म करे, शाम का प्रसाद बनाना है, या मुझे कहीं जाना है, अरे मुझे कहीं निकलना है, अरे मेरे पास कोई क्लाइंट बैठा है उससे बात करनी है। हजार तरीके के विचार चल रहे हैं दिमाग में। कि देखो इतना कंट्रोल करता है मन, क्योंकि 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में करोड़ों मील ले जाता है। यदि हमने करोड़ों मील दूर किसी वस्तु को देख रखा हो तो मन में हमें हमें वहां तुरंत पहुंचा देगा। मैं गई थी दिल्ली, अरे वृंदावन गई थी, पता है वृंदावन में उस दुकान पे, उस पे मैंने, उस मार्केट में उस दुकान पे ये वाली चीज देखी थी, वहां ले जाएगा मन। ऐसे दौड़ा के बैठे तो आप यही हो, ऐसे ट्रैवलिंग करता है मन, तुरंत पहुंचा दे। किंतु यदि मुनि पुंगवानाम, महानतम विज्ञानियों तथा विचारवान पुरुषों द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान पर उसी वेग से यात्रा करे तो क्या वह सिद्धि होगी? नहीं। ब्रह्म संहिता का कहना है सोप्यस्ति यत प्रपद सीमन्य विचिंतय तत्वे, फिर भी ये सृष्टि हमारे लिए अचिंत्य ही रहेगी। हम कभी चिंतन करके नहीं समझ सकते, कभी पार नहीं पा सकते इसका। और इन सारी वस्तुओं को बनाया है कृष्ण ने। अतएव हम कृष्ण का अध्ययन कैसे कर सकते हैं जब बनाई हुई वस्तु का अध्ययन नहीं कर पा रहे? यदि हम कृष्ण द्वारा सृजित वस्तुओं को नहीं समझ सकते तो भला कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं? ये तनिक भी संभव नहीं। अतः भक्तों के लिए वृंदावन की भावना मन की पूर्ण अवस्था है। वृंदावन के निवासियों को कृष्ण को समझने की कोई परवाह नहीं रहती, प्रत्युत वे बिना शर्त के कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं। कि नहीं समझना, क्यों पढ़ना है समझने में, आप तो प्रेम करो बस। ऐसा नहीं है कि वे ये सोचे कृष्ण ईश्वर है इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूँ। वृंदावन में कृष्ण ईश्वर की तरह अभिनय नहीं करते, सामान्य ग्वाल बाल की तरह क्रीड़ा करते हैं, और कभी कभी अपने को भगवान सिद्ध करते हैं। किंतु भक्तगण इसे जानने के लिए चिंतित नहीं होते। अरे मैं देखूं तो सही कि इसने इसने धेनु का सिर को कैसे मार दिया,
विचार तो करो, भगवान हमारे सामने भी लीलाएं कर रहे होते तो हम जैसे भौतिक लोग तो यही सोच रहे होते कैसे मार दिया, मैं पूरा निकालूंगा तोड़ कि इनका जन्म, अब उनकी मम्मी से जाके पूछूंगा कि इनका जन्म जो है वो कौन से नक्षत्र में हुआ था, कौन से समय में हुआ था, क्या कहा था पंडित जी ने जब ये जन्मे थे, इनकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं हम पूरा खोद डालते, पूरा निकाल लेते, पोस्टमार्टम कर देते पूरी स्थिति का, कि बस हमें तो जानना है कृष्ण कैसे मार सकता है धेनुकासुर को, इसने मारा भी है नहीं हम ऐसे चिंतन करते, लेकिन देखो ग्वाल वालों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वृंदावन वासी तो बस कृष्ण से प्रेम करना है, क्यों जानना है कि भगवान है या नहीं। किंतु कुंती देवी वृंदावन की वासनी नहीं थी, वे तो वृंदावन से बाहर हस्तिनापुर की निवासनी थी। वृंदावन के बाहर के भक्त यह अध्ययन करते हैं कि वृंदावन के निवासी कितने महान हैं, किंतु वृंदावन वासी ये जानने की परवाह नहीं करते कि कृष्ण कितने महान है। बाहर के लोग तारीफ कर रहे हैं वृंदावन वासियों की कि वृंदावन वासी कितने महान है, कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन वासियों को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कृष्ण कितने महान है, अरे छोड़ो हमारा ही ग्वाल बाल सखा है, उनमें यही अंतर है, बाहर वालों में और अंदर वालों में कितना फर्क है, देखो वृंदावन वासियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान है, अरे हम नहीं स्वीकार कर रहे भगवान है, भाग जाओ तुम यहाँ से। बच्चे आकर के बोलते माता यशोदा, आके अपनी मम्मियों को बताते, वो गोपियां जा करके माता यशोदा को बताती कि आज तो इस तेरे लाला ने ये किया, आज तेरे लाला ने ये किया, तो माता यशोदा कहती तुम चली जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो, मेरे बालक को बालक के रहने दो, तुम लोग क्यों इतना चढ़ा देती हो उसको ये सब करके, अरे किसी देवी शक्ति ने किया होगा, किसी और ने किया होगा, तुम क्यों बार बार मेरे बच्चे पर आ जाती हो, अरे नजर लग जाएगी, नजर उतारती बार बार कि अरे ना नजर लग जाए मेरे लाला के। इसलिए हमारी चिंता का विषय एकमात्र कृष्ण से प्रेम करना होना चाहिए। हम जितना ही अधिक कृष्ण से प्रेम करेंगे उतने ही अधिक पूर्ण बनेंगे, क्योंकि पूर्ण को चाहेंगे तो पूर्ण बनेंगे, अधूरी चीजों को चाहने जाएंगे तो और अधूरे बन जाएंगे, वैसे ही हम मूर्ख हैं और मूर्ख हो गए हैं, जब से स्मार्टफोन आए जब से इंसान तो मूर्ख ही हो गया है ना। फोन स्मार्ट होते चले जा रहे हैं और इंसान मूर्ख होते चले जा रहे हैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज के टाइम का, आध्यात्मिक उसको देखते हुए। कृष्ण को तथा कृष्ण के सृजन कार्य को समझना आवश्यक नहीं है पहले कितने लोगों के फोन नंबर याद रहते थे, हमें ऐसे गिना के बोल दो, मम्मी के, पापा के, दोस्तों के, सबके नंबर याद रहते थे, अब खुद का नंबर भी याद नहीं होता किसी का पूछो, माँ बाप के नंबर पूछो तो फोन में देख के निकालेंगे, कह रहे मैं देख के बताता हूँ, कुछ याद नहीं है, ये पूरा मेमोरी डाउन हो चुकी है हमारी, इतना हैबिचुअल हो गए हम फोन और इन चीजों के। कृष्ण ने भगवत गीता में अपने विषय में बतलाया, हमें इससे अधिक समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जितना बताया गया है। भगवत गीता में भगवान ने सब कुछ खोला है, सारे राज खोले हैं, जान लो जो जानना है, क्यों इससे बाहर जाना है, और प्रयास क्यों करना है उतना जानने का, पहले उतना तो समझ लो, 700 श्लोकों को तो अच्छे से समझ नहीं पा रहे हम, और प्रयास करते हैं कि और जाने कृष्ण के बारे में, और जानते हैं कृष्ण के बारे में, ऐसा संभव नहीं है। हमें केवल कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध प्रेम को बढ़ाना है, यही जीवन की सिद्धि है।